घर के मंदिर में कलश किस दिशा में रखना चाहिए? कलश मंदिर में रखने वाला एक पात्र है जिसमें जल रखा जाता है। यह तांबे, पीतल, चांदी और मिट्टी का बना होता है, मगर मुख्य रूप से मिट्टी के कलश का उपयोग सबसे अधिक होता है। दोस्त, हिंदू धर्म में माना जाता है कि कलश देवी देवताओं का स्थान होता है और इसे मंदिर में रखने से मंदिर में देवी देवताओं का वास होता है, जिससे घर में सुख, समृद्धि, सकारात्मक ऊर्जा और बीमारियों से बचाव जैसे फायदे मिलते हैं। और यही कारण है कि वर्तमान में सभी लोग अपने मंदिर में कलश रखते हैं। मगर ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंदिर में कलश रखने की उपयुक्त दिशा होती है और इस दिशा में कलश रखने के अलग फायदे होते हैं। मगर वहीं पर कलश गलत दिशा में रख दिया जाता है तो कई नुकसान हो सकते हैं। इस कारण से कलश को मंदिर में सही दिशा में रखना जरूरी है। अब प्रश्न यह है कि मंदिर में कलश किस दिशा में रखना चाहिए, तो आइए इस बारे में जानें। दोस्त, मंदिर में कलश रखने की एक नहीं बल्कि 3 उपयुक्त दिशा मानी जाती है, जैसे कि नंबर 1, मंदिर में कलश रखने की सबसे उपयुक्त दिशा उत्तर पूर्व दिशा मानी जाती है। असल में इस दिशा को भगवान शिव की दिशा मानी जाती है और इसी कारण से इस दिशा को सबसे पवित्र दिशा मानी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कलश को मंदिर के उत्तर पूर्व ईशान कोण में रखना सर्वोत्तम है, क्योंकि यह जल तत्व का स्थान है। इस कारण से इसी दिशा में कलश रखना चाहिए। अगर आप इस दिशा में कलश रखते हैं तो इससे घर में शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। नंबर 2, दोस्त, मंदिर में कलश रखने की दूसरी उपयुक्त दिशा पूर्व दिशा होती है, क्योंकि यह दिशा पूर्व दिशा सूर्योदय की दिशा है, जो ऊर्जा और पवित्रता का प्रतीक है, जिसके कारण से यदि ईशान कोण में कलश रखने की जगह न हो तो कलश को पूर्व दिशा में भी रख सकते हैं। नंबर 3, दोस्त, अगर दोनों दिशा में कलश नहीं रखा जा सकता है तो इसके बाद में उत्तर दिशा ही एक ऐसी दिशा बचती है जिसमें आप कलश रख सकते हैं, क्योंकि शास्त्रों में उत्तर दिशा में कलश रखना भी शुभ माना जाता है। इस कारण से इस दिशा में कलश रख सकते हैं। इसके अलावा बची पश्चिम दिशा, दक्षिण दिशा जिसमें कलश रखना अशुभ माना जाता है और इन दिशाओं में कलश नहीं रखना चाहिए। आशा है कि आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया है। अब कमेंट में बताएं कि आप कौन सी दिशा में कलश रखते हैं।